नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जय कन्हैया लाल की। जी हां, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का ये दिन है और इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे से ही मंदिरों में कतारें लगी हुई हैं और मथुरा वृंदावन में लोग बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंच रहे हैं। भगवान कृष्ण को मानने वाले उनके भक्त लगातार अलग अलग जगहों से दूर दराज से मथुरा वृंदावन पहुंच रहे हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो कतारों में लगी हुई है। बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, प्रेम मंदिर में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। बताया जा रहा है कि 30 से 40 लाख के करीब जो है श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर इसी तरह से माहौल है। जहां भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं गुरुग्राम के इस्कॉन मंदिर का। वहां पर हमारे संवाददाता संजय राठौड़ मौजूद हैं। संजय, तमाम जो श्रद्धालु भगवान कृष्ण को मानने वाले वो लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिल रही हैं और अब तो क्योंकि वो समय नजदीक आ रहा है, 12 बजे का समय नजदीक जैसे जैसे आ रहा है तो वैसे वैसे भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें दिखाइए और भक्तों में कितना उत्साह। बिल्कुल हितेंद्र, आपसे कुछ ही देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है, जन्म उत्सव मनाया जाएगा। उससे पहले जो तमाम तैयारियां हैं वो चाहे पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हो या फिर महाआरती की बात करें या फिर महाभोग की तैयारी की बात करें, तमाम जो इंतजाम है, तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आज सुबह से ही लगातार ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि देश के तमाम मंदिरों में इस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों भक्त बादशाहपुर का जो इस्कॉन टेम्पल है वहां पर कर चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण में जो पूरा वातावरण है वो होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण भगवान के जो भजन है, जो संध्या है वो यहाँ गाई जा रही है और तमाम जो भक्त है, जो श्रद्धालु है वो घूमते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो पावन दरबार है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जो अभिषेक किया जाएगा, वो तस्वीरें तमाम जो पुजारी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ एकत्रित हुए और अब जो है पंचामृत से जो है वो स्नान जो है श्री कृष्ण भगवान का कराया जाएगा। उसके बाद महाभोग और महाआरती का जो है वो यहाँ पर की जाएगी। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं तमाम जो पुजारी हैं वो मंदिर प्रांगण में और अब शंख बजाकर उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की है और तमाम जो मंत्र और उच्चारण से पंचामृत से तमाम जो चीजें हैं और वो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। उससे पहले जो पंचामृत से जो है अभिषेक किया जाएगा उसको लेकर तमाम जो पुजारी है तमाम विधि विधान से वो अब तैयारी पूरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लाखों श्रद्धालु जो है बादशाहपुर टेम्पल में अभी तक दर्शन कर चुके हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्व और इसी के चलते कहीं ना कहीं देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्र की बात करूँ तो वहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। तो मंदिर में भी कहीं ना कहीं विशेष उसके जो इंतजाम है वो किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूँ तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चाक चौबंद की गई है। किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो इसका खासतौर पर मंदिर प्रशासन में जो है ध्यान रखा गया। और तमाम जो लोग हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि आखिरकार किस तरीके से आज के दिन को वो मना रहे हैं, किस तरीके से वो सेलिब्रेट करते नजर आएंगे। मैम, आप मंदिर पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे कृष्ण जन्माष्टमी, क्या कहना चाहेंगे आज मंदिर पहुंचे? हमें एक ही जीवन मिला है और हमें भगवान की भक्ति बहुत ही मन से करनी चाहिए और हमें मंदिर में विग्रह के दर्शन करने चाहिए जिससे हमारी आत्मा, मन, बुद्धि सब पवित्र होते हैं। इस तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट करेंगे। तमाम जो लोग अपने जन्मदिन को बड़े हर्ष और उल्लास से बनाते हैं। आज भगवान का जो है जन्म महोत्सव बनाएगा। भगवान का जन्मदिन है, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल, भगवान का जन्म दिवस बहुत ही शुद्ध हृदय से और सेवा से शुरू करना चाहिए हमें। हाँ, तो बिल्कुल जो है तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ ही देर में जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो होगा और उससे पहले आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं तमाम जो पुजारी है वो कहीं ना कहीं पूरी विधि विधान से आज के दिन भगवान श्री कृष्ण के
जन्म से पहले जो है जो विशेष उच्चारण है वो इस मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। बादशाहपुर का स्कोन टेम्पल है, जहाँ आप तौर पे देख सकते हैं कि एक करीबन 1 दर्जन से अधिक जो पुजारी हैं वो पूरे विधि और विधान से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले जो है मंत्र और उच्चारण कर रहे हैं और उसी के बाद भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जो है पंचामृत से अभिषेक करेंगे। प्रभु क्या कहना चाहेंगे? आज श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म उत्सव है वो यहाँ बनाया जा रहा है और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके की जो तस्वीरें हैं, तमाम जो लोग हैं मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं आज सुबह से ही इस तरीके की तस्वीर ना सिर्फ गुरुग्राम बल्कि देश के अलग अलग मंदिर में इस तरीके की जो तस्वीरें देखी जा सकती है और लगातार जैसे जैसे 12 बजे का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे जो श्रद्धालु है मंदिर प्रांगण में इसी तरीके से जो उनका हुजूम है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और सभी की एक ही ललक है कि वो भगवान श्री कृष्ण के जो बाल स्वरूप है उसके दर्शन करें, उनको झूला झुलाएं और उनका पंचामृत से अभिषेक करें। जी जी संजय, लगातार जिस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भजन भी गाए जा रहे हैं भगवान कृष्ण के जन्म से पहले अभी जो जश्न जो है मनाया जा रहा है लगातार, और श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन और क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं भक्तों के लिए विशेष रूप से मंदिर में? बिल्कुल, जिस तरीके से मंदिर प्रांगण की बात करें तो तमाम भक्तों के लिए विशेष इंतजामात किए हैं कि कोई भी मंदिर प्रांगण में पहुंचे तो उसको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, उसका मुख्य रूप से जो है ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो भी भक्त मंदिर प्रांगण में पहुंचे उनके लिए प्रसाद की विशेष जो इंतजामात है वो साथ में किया गया है और जो अलग अलग जो लाइन्स हैं वो बनाई हुई है जिससे कि व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलती रहे। तो वहीं पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। गुरुग्राम पुलिस की जो टीम है लगातार चप्पे चप्पे पे अपनी नजर रखी हुई है। वहीं पर सीसीटीवी यानी कि तीसरी आंख से भी जो है तमाम श्रद्धालुओं पर नजर रखी गई है कि किसी प्रकार की कोई भी सुविधा किसी भी श्रद्धालु को आज के दिन ना हो, इसको लेकर तमाम इंतजामात पहले से जो रूपरेखाएं तैयार कर ली गई थी। और अभी तक की बात करूं 2 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं बात करें तो गुरुग्राम के सेक्टर 67 के स्कोन टेम्पल में अभी तक जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर चुके हैं और अलग अलग विभिन्न जो झांकियां हैं वो उसका स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है। जिस तरीके से महाप्रभु के जो दर्शन है हम अपने तमाम दर्शकों को करा रहे हैं और इसके साथ साथ अलग अलग जो लोकेशंस पे वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के लिए झूला लगाया गया है, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं भगवान श्री कृष्ण को झूला झुला रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कंस का जब वध किया था वो कहीं ना कहीं उस तरीके की आकृति वहाँ बनाई गई जिन लोगों को कहीं ना कहीं काफी लुभाती हुई नजर आ रही है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आपसे मात्र कुछ देर बाद जो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जो है अभिषेक किया जाएगा। तमाम जो मंत्र और उच्चारण है वो जो है वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे बच्चे हैं बाल कृष्ण के जो स्वरूप में वो मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान के एकमात्र दर्शन से तमाम जो अपनी उनकी मनोकामना है वो पूर्ण कर रहे हैं। और आज का दिन अति विशेष इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव है वो पूरी दुनिया भर में बनाया जा रहा है और इसी के चलते लगातार लोग कहीं ना कहीं आमतौर पर अपने जन्मदिन को काफी हर्ष और उल्लास से बनाते हैं। और आज भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म महोत्सव है तो कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से और श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को लाया गया। अब इनका पंचामृत से जो है अभिषेक किया जाएगा और दूसरी तरफ शंख बजाकर जो शंख है वो बजाया जा रहा है और शंख बजाकर तमाम जो शुभ कार्य है वो यहाँ कराए गए हैं। आप देख रहे हैं कि पुजारी जो है यहाँ शंख बजा रहे हैं और शंख बजाकर तमाम जो चीजें हैं यहाँ की जा रही है। मंत्र उच्चारण का जो है लगातार किया जा रहा है। शंख से शंखानाद कर दिया और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल और श्री राधा रानी का जो स्वरूप है अब इनका जो पंचामृत से जो अभिषेक है वो किया जाएगा। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल संजय, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए। और अब क्योंकि वहां पर जो भी भजन कीर्तन होगा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से जो बाल गोपाल हैं उनको लाया गया है और राधा रानी भी साथ में है, तो अब यहाँ पर जो भी भजन कीर्तन होगा वो भी दर्शकों को सुनवा देते हैं।
तस्वीरें आपने देखी किस तरह से जन्माष्टमी को लेकर के लगातार श्रद्धालुओं में, भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जन्मदिन के मौके पर, कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और धूम देखने को मिल रही है कृष्ण जन्माष्टमी की। चारों तरफ मंदिरों में, देश भर में अलग अलग जगहों पर जहां भी भगवान कृष्ण के मंदिर हैं वहां पर भारी भीड़ जो है वो मंदिरों में पहुंच रही है। श्रद्धालु लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि मथुरा में, वृंदावन में 25 से 30 लाख से भी ज्यादा लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देखिए, द्वारका गुजरात की तस्वीरें हैं, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की तस्वीरें हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर मंदिरों में भक्तों का सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है और भक्त नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं अपने बांके बिहारी के जन्मोत्सव का। भगवान कृष्ण के जन्म का ये उत्सव मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और श्री कृष्ण जन्मभूमि जो मथुरा में है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन पर फूलों की वर्षा की जा रही है, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं बांके बिहारी की मस्ती में और जश्न मना रहे हैं, अपने भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं श्रद्धालु। और इसी तरह की तस्वीरें तमाम मंदिरों में, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में है, वहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। द्वारका गुजरात का जो मंदिर है वहां पर भी इसी तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में। सुबह सवेरे से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक पहुंच चुके हैं। जितने भी बड़े कृष्ण मंदिर हैं, भगवान कृष्ण के जो मंदिर हैं, चाहे वो जन्मभूमि की बात करें या वृंदावन की बात करें या फिर गुजरात के द्वारका मंदिर की बात करें, लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। और इन मंदिरों के अलावा जो भी देश भर में अलग अलग जगहों पर भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, चाहे इस्कॉन टेम्पल हैं जो भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, तो उसमें भी अपने अपने क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और भगवान कृष्ण का जो पंचामृत अभिषेक किया जाता है उसको लेकर के भी विशेष रूप से जो श्रद्धालु हैं, इसका विशेष महत्व क्योंकि माना जाता है, तो ऐसे में बड़े उत्सुक श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और इस बार की बात की जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को जो पोशाक पहनाई जाती है वो 6 महीने में तैयार की गई है। विशेष रूप से अगर बात करें
ठाकुर जी को जो पोशाक पहनाई जाती है उसको लेकर के, और ऑपरेशन सिंदूर की थीम रखी गई है और बड़े ही खूबसूरत तरीके से तमाम मंदिरों को सजाया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए गुरुग्राम के इस्कॉन मंदिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितने मनमोहक तरीके से बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है मंदिर को, और बाल गोपाल साथ में राधा रानी बहुत ही मनमोहक तरीके से इन्हें सजाया गया है और मंदिरों में मनमोहक सजावट देखने को मिल रही है, जयकारे देखने को मिल रहे हैं। जय कन्हैया लाल की जो श्रद्धालु हैं वो इस तरह के नारे लगा रहे हैं, अपने भगवान के लिए खुश हैं, उत्सुक हैं तमाम श्रद्धालु भगवान के जन्म को लेकर के। तो अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, गीत गाए जा रहे हैं, नाच गा करके जश्न मना रहे हैं। तो देश भर में कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी मनाई जा रही है, मंदिरों में भव्य सजावट है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और विशेष रूप से अगर इस्कॉन मंदिर की बात करें, गुरुग्राम के बादशाहपुर में जो इस्कॉन मंदिर है वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं और जश्न मना रहे हैं। 12 बजे का हर किसी को इंतजार है। 12 बजे के बाद जो जन्म होगा कान्हा जी का, उसके बाद सभी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे, महाआरती होगी। थोड़ी ही देर का जो समय है वो बाकी रह गया है और थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, जिसके बाद महाआरती होगी, फिर पंचामृत से अभिषेक जो है वो करवाया जाएगा। माता यशोदा के लाल को बड़े भव्य तरीके से सजाया गया है, बड़े मनमोहक अंदाज में नजर आ रहे हैं बाल गोपाल। तो बड़े भव्य तरीके से जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अब से कुछ ही समय जो है वो बाकी रह गया है। 12 बजने में लगभग आधा घंटा है और इसके बाद महाआरती होगी। अलग अलग जगहों पर तमाम मंदिरों में विशेष रूप से इंतजाम किए गए हैं भक्तों के लिए, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी भक्त को ना हो। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ क्योंकि सुबह सवेरे से ही उमड़ रही है मंदिरों में, और मंदिरों को आकर्षक फूलों से और रोशनी और रंगोली से सजाया गया है। भक्तों ने भगवान कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की और भक्ति भजनों में हिस्सा लिया, लीन नजर आ रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, सभी जो भक्त हैं वो झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रभु के दीदार के लिए लगातार कतारों में खड़े हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और मध्य रात्रि 12 बजे का इंतजार हर किसी को। भगवान के जन्मोत्सव पर विशेष आरती और प्रसाद जब बांटा जाएगा, मंदिर में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आ रहा है। हरे कृष्णा जय कन्हैया लाल की इस तरह के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं।
बोलो